ओम शांति। कल सबसे पावरफुल बात परसों क्या कही बाबा ने? वाह, सबको याद है। सहज काम है या सबसे कठिन? करे तो सहज, नहीं करे तो कठिन। वाह, आपका उत्तर भी बहुत सुंदर है। तो पहली चीज यही कि क्या हम मन जीत बनना चाहते हैं? अंदर में कभी हमने अपने से बात की है कि इस मन को जो बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है, हम इसे रोक दें? कोई कभी नहीं सोचता, या सोचता है? मुश्किल से कोई 1000 ब्राह्मणों में एक। पहली चीज यही होती है, मनुष्य क्या करना चाहता है। माताएं बैठी हैं बहुत सारी, कुमार भी बैठे होंगे। ज्ञान लिया, चलने की दृढ़ इच्छा हुई, संसार ने रोका, रुके? कितनी माताओं को रोका होगा? रुके? क्योंकि चलने की इच्छा थी। चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। जब बुरा काम करने से लोग नहीं रुकते, बोलो आगे, तो वो भी भगवान के बच्चे श्रेष्ठ कार्य करने से क्यों रुकेंगे? कोई रोक ही नहीं सकता। रोकने की शक्तियां बहुत आती हैं, लेकिन जहां दृढ़ता है, सफलता है। बाबा के कभी शब्द होते थे, दृढ़ता तीली है, दृढ़ता तीली है। माचिस की तीली होती है ना, लगन की अगन जलाओ, सारे विघन नष्ट हो जाएंगे। बहुत पहले की ये बातें होती थी। तो आज हम विचार करेंगे। 2 शब्द होते हैं, 2 लाइनें। मन जीते जगत जीत। दूसरी ऐसी ही, काम जीते जगत जीत। आज इस एक ही टॉपिक को ले लेते हैं। काम की कामनाओं को जिसने जीत लिया, वो मन जीत है। क्रोध के आवेग को जिसने रोक लिया, वो मन जीत है। इच्छाओं पर जिसने लगाम लगा दी, कलयुगी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, वो मन जीत है। जिसने अपने मैंपन, ईगो, तेरा मेरा, इसको पहचान लिया और जीत लिया, वही सबसे पावरफुल और बुद्धिमान है या नहीं? ये हमारी यात्रा चल रही है। आप साकार मूल्यों में कुछ बातें अगर ध्यान से सुने और नोट करें, जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, वही पास विद ऑनर होते हैं। पास विद ऑनर माना कितने? अश्रतन, बाकी विजयी रतन और भी। तो संपूर्ण प्योरिटी मन जीत की एक स्थिति है। दूसरी बात, योग में मन भटके नहीं, संपूर्ण एकाग्रता, ये मन जीत स्थिति है। मन के संकल्पों को हम कंट्रोल में रख सकें। इसका अर्थ ये नहीं होता मन हम 0 पर ले आएंगे, नो थॉट, ये नहीं। मन वही सोचे जो हम सोचना चाहते हैं। हम कुछ और करने चले हों और मन कुछ और चलाने लगे, संकल्प इधर उधर के, तो ये मन जीत स्थिति नहीं। तो सबसे बड़ी साधना है, संन्यास में, साधनाओं में, योगियों में यही एक विशेष बात रही।
कौन मन बुद्धि को कितना एकाग्र कर सकता है। एकाग्रता से पहले है मन को शांत कर लेना। मुझे याद आया एक एग्जाम्पल, ज्ञान सरोवर में 15-16 साल पहले कोई सन्यासी आया किसी प्रोग्राम में। अच्छा सन्यासी था, डिग्री वाले नहीं, साधना करने वाला। 3 दिन के बाद जाने लगे तो बड़ों से जो मिलाया उसने कहा मुझे यहाँ 6 मास रहने की छुट्टी मिल सकती है। उससे पूछा क्यों भाई, अगला प्रोग्राम है, सबको जाना ही पड़ेगा, 2 दिन के बाद नया ग्रुप आएगा। कहा यहाँ आते ही पहले ही दिन मेरा मन संपूर्ण रूप से शांत हो गया। जिस निर्संकल्प समाधि के लिए हम सब बहुत साधनाएं करते हैं वो यहाँ आते ही हो गई थी। क्या है यहाँ, अगर मैं यहाँ 6 मास रह जाऊं तो मेरा संन्यास का लक्ष्य ही पूर्ण हो जाए। किसका इफेक्ट है ये? किसका इफेक्ट है? वाइब्रेशंस का। वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशंस आप ही नहीं बनते। ज्ञान सरोवर जो स्थान है वो तो भेड़ियों और भालुओं का था, सांपों का था, वहाँ पे मनुष्य जा भी नहीं सकता था। अब वो योगियों का स्थान है। हम क्रिएटर हैं, भूलना नहीं है। माताएं सोचे हमारे घर का वातावरण ऐसा है, ये है वो है, नो, क्रिएटर हम हैं। और हम माना बाबा के बच्चे पावरफुल हैं या कमजोर? दूसरों का इफेक्ट हम पे होगा या हमारा इफेक्ट उन पर? स्टूडेंट्स आया करते हैं, भाई जी कॉलेजों में बहुत बुरा वातावरण है, उसका इफेक्ट हो जाता है। मैं उन्हें एक ही उत्तर देता हूँ, उसका इफेक्ट तुम पे हो जाता है। तुम भी ऐसे बन सकते हो कि तुम अपना इफेक्ट 100 पर डाल दो। पावर हमारे पास है, शक्तियाँ हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है। तो पहली चीज है मन को शांत करना। मन को बहुत चीजें भटका रही है, एक थोड़ा ही है, हजारों, रोज नई नई कोई घटना हो गई, कोई बात सामने आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी हो गई, बुरी बात सुनने को मिल गई, ऐसा हो जाएगा। कितने संकल्प मनुष्य के चलते हैं, उन्हें कैसे शांत करेंगे? बोलो। याद ही तो नहीं होती, तब याद हो तो बात ही खत्म, फिर तो खेल ही आगे। बाबा की मुरली में एक शब्द था, कईयों ने कैच कर लिया होगा, शक्ति स्वरूप स्थिति के द्वारा मन को जीतो। जोड़ युक्त होकर ज्ञान के महावाक्यों का प्रयोग करते हुए मन को जीतो। मन को जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता कि मन को जड़ कर दिया जाए। किया है संन्यास में तपस्वियों ने ऐसा, संसार से दूर चले गए, खाना पीना छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ कर्म नहीं है, खाना पीना भी छोड़ दिया, जो वहाँ मिल रहा है फल फूल खा लिया। मन को साधने की, तपस्या की, साधना इसको इसीलिए कहते हैं, मन को साध लेना। कोई लोग सफल हुए, लेकिन मन को जीरो कर देना ये काफी नहीं है। बोलो कुमार बुद्धिमान, क्या चाहिए? मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर कर देना, मन को सर्व शक्तियों का भंडार बना देना, मन को परम आनंद की स्थिति में ले आना। केवल शांति नहीं, परम आनंद। इसलिए बाबा ने क्या सिखाया कि शांति के लिए जंगल में नहीं चले जाओ, काम धंधा न छोड़ दो, अपने को इतना ज्ञान युक्त और शक्ति युक्त बनाओ,
कि ज्ञान के प्रभाव से अशांति की बातों में शांत रह सकें। यह ज्ञान का प्रभाव। बातों की कोई कमी नहीं। कोई आपका अपमान करेगा, बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, वो इधर उधर की राह बदल देंगे, संकल्प चलेगा माता पिता को। लेकिन इन संकल्पों को ज्ञान के बल से रोकना। उदाहरण ले लें आपको बच्चों के भविष्य की चिंता है, बहुत माताओं को होती है। जिनके बच्चे योग्य नहीं होते, जो पढ़ाई में ढीले ढाले ठंडे ठाकुर होते हैं, उनकी चिंता होती है माँ बाप को। होती है नहीं? होती है नहीं? भाइयों को होती है। अब कौन से संकल्प करेंगे जो ये चिंता खत्म हो जाए? बात गहरी है। छोड़ नहीं देंगे आप कि पढ़ता है पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं पढ़े। ऐसे बाप हमने देखे जो माँ को चिंता होती है पढ़ता नहीं, अरे छोड़ो नहीं पढ़ेगा, दुकान पे बैठेगा, क्यों परेशान हो रहे हो। ये भी ठीक है, लेकिन जिसको दुकान ही ना हो उनको तो चिंता होगी ना कि कुछ अच्छा काम इन्हें करा दें, ये योग्य बन जाएं। ऐसे में ड्रामा का ज्ञान, ऐसे में उनके भाग्य की कर्मों की स्थिति का ज्ञान, ऐसे में उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देकर अयोग्य को योग्य बनाने की विधि आनी चाहिए। तो चिंता की जगह समाधान ले लेगा। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप हो जाएगा। कालिदास सुना है? संस्कृत का महाकवि बुद्धू था या नहीं? राजकुमारी की शादी होनी थी, शास्त्रार्थ हो रहा था। जो राजकुमारी को शास्त्रार्थ में हराएगा उससे शादी होगी। कोई नहीं हरा पाया। पंडितों ने प्लान बनाया, इसकी शादी किसी मूर्ख से करा दी जाए। घूमने लगे। एक व्यक्ति जिस टहने पे बैठा था आगे से काट रहा था। देखा इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा दुनिया में, इसको पता ही नहीं कि तुम नीचे गिरोगे। उतार लिया कि चलो तुम्हारा राजकुमारी से शास्त्रार्थ है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे भी कितने सालों के बाद याद आई होगी। कहा तुम बोलना नहीं, कुछ भी चुप रहना बस। तो उसने एक अंगुली उठाई, राजकुमारी ने बता दिया ये मौनी बाबा है। एक अंगुली उठाई, उसने सोचा कह रही है तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, बुद्धू था ना। उन्हें दो उठा दी। विद्वानों ने उसकी व्याख्या की कि ये आपने कहा ईश्वर एक है, ये कह रहा नहीं आत्माएं भी हैं, तो दो हो गए। उसने ऐसे हाथ किया कि 5 तत्वों से संसार बना है। उस मूर्ख ने सोचा थप्पड़ मारने को इशारा कर रही है, मुट्ठी बांध दी। तो विद्वानों ने एक्सप्लेन कर दिया 5 तत्व अलग अलग संसार नहीं रच सकते, जब मिलेंगे तब रचेंगे। राजकुमारी ने हार मान ली और 2-4 बातें हुई। शादी होके ले गया घर में, उसको झोंपड़ी थी। रात्रि में ऊंट बोल रहे थे। अभी उसने पूछा ये किसकी आवाज है? तो उसने जो कुछ उत्तर दिया उससे राजकुमारी समझ गई कि ये तो मुंह मेरे साथ धोखा कर दिया। लेकिन सोचा इसको मैं महापंडित बनाऊंगी, और वो हुआ संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान, उस समय का कवि। तो बुद्धि का विकास हो गया ना। अपने बच्चों की बुद्धि का विकास करो, डांटो डपटो नहीं। बुद्धि सबके ही पास है। किसी की चमत्कारिक हो गई, किसी की डल रह गई। डल वालों को भी चमत्कारिक बुद्धि बनाई जा सकती है। तो अपने भटकते मन को ज्ञान के सुंदर विचार देकर शांत करना है। आपको चिंता लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा, कौन सा संकल्प काट देगा इसे?
मेरे साथ स्वयं भाग्य विधाता है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मन शांत होगा। याद आ जाए, बच्चे तू चिंता मत कर, आधा मन शांत वहीं। तो ज्ञान के बल से दो स्वमान हमें अभ्यास करने हैं। सभी इन दोनों स्वमानों पर बहुत ध्यान देंगे। एक, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत अभ्यास करना होगा, थोड़ा बहुत नहीं। एक ज्ञान से अपने को भरपूर करना होगा। और भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, मन को 1-2 साल में रोका नहीं जा सकता। ठीक है बात या नहीं? विकारों के पीछे 2500 साल से भाग रहा है, इच्छाओं का गुलाम हो गया है मन। बाह्य मुखी होने से उसकी भाग दौड़ बाहर की ओर है। इसलिए रोज करते हैं आप वो, लेकिन और करना है। सवेरे स्वयं में ये रूहानी एनर्जी भरनी है। मुरली के समय स्वयं में 1 घंटा ये अलौकिक शक्तियां भर लेनी हैं। आप अनुभव करना। आप मुरली सुनने गए, कईयों को रहता है ना बाबा तो वही सुनाता है, ये तो हम जानते ही हैं, इसमें क्या करें, रोज क्यों जाएं सुनने, हमें तो सब पता है। रोज इसलिए जाएं कि वो 1 घंटा आपके चित्त को शांत करेगा। होता है या नहीं? और जब मुरली सुनकर घर तक आए, सभी को ये करना है, तो मुरली को याद करते हुए आ जाएं। मनुष्य की नेचुरल मेंटालिटी क्या है? क्लास से बाहर निकले और घर याद आ गया, जाते ही पानी भरना है, अरे गैस खत्म हो रही थी, गैस लानी है, मेहमान भी तो आने हैं आज, ये काम करना है। लेकिन थोड़ा अपने को कंट्रोल करते हुए, वो तो करना ही है। मुरली की बातें याद करते करते घर जाओ। पहले भूलेंगी, 2-4 दिन अभ्यास करेंगे, याद रहने लगेंगी। तो मुरली का समय और अमृत वेले का समय स्वयं में एनर्जी भरने का है। मैं एक बात कह देता हूँ, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। कई सोचते हैं रोज सवेरे 4 धाम कर लेने हैं, फटाफट 2 मिनट वहाँ बैठे, 2 मिनट वहाँ, 2 मिनट वहाँ, 2 मिनट वहाँ। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भक्ति के 4 धाम नहीं है। ठीक बात है? कर दो अपने को। अभी तो सर्दी हो गई, नहीं तो शांति स्तंभ में सब बैठते ही हैं। यहाँ आनंद लो, वहाँ का एनर्जी भर लो स्वयं में। वो अलौकिक एनर्जी आपके चित्त को शांत करेगी लंबा समय की। मुरली का समय साधारण समय नहीं है। अगर आप सोल कॉन्शियस होकर बाबा का आह्वान करके, कैसे आह्वान कि स्वयं भगवान पढ़ाने आ रहा है, मुरली सुने तो उसकी उपस्थिति का आभास होगा, उसकी एनर्जी मिल रही है इसका आभास होगा। इसलिए घर में ऑनलाइन मुरली सुन लेना, आधा भी नहीं मिलता। कोई कहेंगे सुन तो ली, फलानी बहन की मुरली बहुत अच्छी लगती है, सुन तो ली। लेकिन यहाँ बैठकर एकाग्र होकर लिखते हुए जब आप मुरली सुनेंगे, लिखना भी जरूर है। लिखने से क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है। जो चीज आपने लिखी वो घर जाने तक आपको याद रहेगी। तो ये 2 समय स्वयं को एनर्जेटिक करने के लिए है। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्म करते हुए, दुनिया में रहते हुए, भिन्न भिन्न लोगों के साथ रहते हुए मन भटक न जाए, इसका अटेंशन रखना है। हमारी एकाग्रता जंगल में जाने से नहीं, कर्म क्षेत्र पर रहते हुए करनी है।
बहुत डीप सब्जेक्ट। दुकान है, ग्राहक आ रहे, लोग रोज 100 ग्राहक आ रहे आपके पास, चीज लेन देन हो रही है, बुद्धि उसमें लगेगी। ये तो नहीं कह सकते कि बिना बुद्धि लगाए काम हो जाएगा, लेकिन कर्म करने की कला ऐसी हो, सब प्रैक्टिस करेंगे इसकी। बाबा का आह्वान कर लो, मैं दुकान का उदाहरण दे रहा हूँ। दुकान खोलते ही बाबा का आह्वान कर लो और संकल्प कर लो बाबा करण करावनहार है, और सारा दिन जो कर्म हुआ एंड में उसको बाबा को अर्पित कर दो। तो आप अनुभव करेंगे कि कर्मों का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं रहा। आपको ऐसा लगेगा हमने सारा दिन कार्य करते हुए मानो कुछ भी नहीं किया। सबसे गहन प्रैक्टिस है ये, लेकिन करने से सरल हो जाएगी। शुरुआत करण करावनहार कौन है मेरे साथ, कर्म के बाद समाप्त होते समर्पण। लेकिन बिजनेस वालों को मैं एक चीज अवश्य कहूँगा, समय अनुसार, ये नहीं रात के 11 बजे घर पहुंच रहे हैं, फिर नेचुरली सोने में और देर होगी, फिर सवेरे 4 बजे उठ रहे हैं, अमृत वेला भी तो करना है, उठते ही सो रहे हैं, अमृत वेला कर लिया हमने, हो गया? नहीं, नींद पर्याप्त नहीं होगी तो हेल्थ बिगड़ेगी ही। इसलिए थोड़ी सी अपनी दिनचर्या की सेटिंग कर लें, ताकि राइट टाइम पे घर आ जाएं, सो जाएं, सवेरे जल्दी उठें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी अलौकिक कमाई है। एक भाई की ऐसी बात थी, 25 लोगों ने काम किया उसके साथ, रात को 12-12 बजे तक दुकान से आ रहे दिवाली पर, मेरे को फ़ोन किया, भाई जी अमृत वेला होता ही नहीं। मैंने पूछा, मैं कहा ऐसे थोड़ा ही होगा अमृत वेला, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दो, खुद को हल्का करो, विश्वास रखना पड़ेगा ना दूसरों पे। ठीक है, कलयुग का अंत है, धोखे देने वाले मिलेंगे, लेकिन विश्वास तो बढ़ाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ईमानदार लोगों को जो आपका कार्य संभाल सके। ये कला है एक, नहीं तो मन भटकता रहेगा। आप 15 दिन अमृत वेला मिस कर दो, क्लास में न जाओ, फिर सोचो मन जीत बन जाऊं, मन आपको जीत लेगा, पक्की बात। सारे विकार जीतने लगेंगे आपको। अमृत वेला नहीं हो रहा, मुरली नहीं हो रही तो गुस्सा भी बहुत आएगा, बच्चे पत्नी तंग हो जाएगी, क्या हुआ है? ये सूक्ष्म कारण होते हैं। तो कर्म क्षेत्र पर रहते हुए मन भटके नहीं। और इम्पोर्टेंट चीज, जिसको मन को एकाग्र करना है, मन को जीतना है, टॉपिक तो बहुत बड़ा, मैं ब्रीफली ले रहा हूं। क्या देखते हैं हम और क्या सुनते हैं, इस पे ध्यान देंगे। देखना और सुनना ही बाबा के महावाक्य आधार है, या तो कंप्लीट बनने का या कंप्लेंट करने का, शिकायतें या संपूर्ण बनना। क्या देखता है मनुष्य सारा दिन, क्योंकि जो कुछ देखेगा उस पर चिंतन चलेगा ही। क्या सुनता है, आजकल तो मोबाइल ही काफ़ी है देखने सुनने के लिए, गंदगी से भरा हुआ भी है। एक बार गंदगी में कोई चला गया, फिर उससे निकलता नहीं, फिर तो उसकी मृत्यु ही होती है। देखे आपने ऐसे लोग? मैं तो बहुत देखे, माताएं अपने बच्चों को लाती हैं, मृत्यु माना बेकार हो गए। पढ़ाई में जब बहुत होशियार थे, 3rd डिवीजन पर आ गए। तो हम सभी क्या देखें क्या न देखें, और जब इस संसार को देखें तो किस दृष्टि से देखें? हाँ ठीक बोला, एक तो आत्मिक दृष्टि से सभी मनुष्यों को, दूसरा बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है जो ब्रह्मा बाबा की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। बाबा जब सामने देखा करता था ना पांडव भवन से,
जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो नहीं रहेगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ये, तो मन शांत रहेगा। आ जाए उन दो प्रैक्टिसेस पर। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। आज की मुरली भी याद कर लो। दिल तख्त नसीन, भ्रकुटी तख्त नसीन, स्वराज तख्त नसीन, विश्वराज तख्त नसीन। तो मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। और क्या संकल्प अपने को देंगे? मन बुद्धि की मालिक हूं। ये संकल्प थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा ताकि मन को ये पता लग जाए मैं मालिक नहीं, मालिक ये हैं मेरे। फिर मन को साधना है। ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनी हो आपने? 1932 की है वो बातें बाबा की। बाबा अपने मन से बातें जो करता है वो लिखता है। हे मेरे मन, कहाँ भागता है? उधर से तुझे क्या मिलेगा? वापिस आ जा। ऐसे ऐसे बातें करता है। हम भी मन को साध लें, लेकिन चेकिंग जरूरी है। मन कहाँ भागता है? आप देख लें अपने को। आज हमने सारा दिन क्या क्या सोचा, किसी को पता है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता। और कितने हजार संकल्प कर लिए सवेरे से। मनोविज्ञान के अनुसार किसी के 40,000 संकल्प, किसी के 50, और जो ज्यादा सोचते हैं उनके 60,000 संकल्प। इतने सोचते हैं मनुष्य सभी। ब्राह्मणों के कम होंगे। अगर हम अच्छे स्वमान में रहें, ज्ञान चिंतन में रहें, तो हमारे 10,000 पर आ जाएंगे, फिर उससे भी कम आ जाएंगे। मन की स्पीड स्लो हो जाएगी। मन की स्पीड धीमी होगी तभी मन को ब्रेक लगाया जा सकता है। गाड़ी फास्ट चल रही हो 120 की स्पीड पे, ब्रेक लगाएंगे, पलटी खा जाए, कई भारी एक्सीडेंट होगा। धीमी कर देने, धीरे धीरे ब्रेक लगा के। तो हम सभी अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं। हे बुद्धि, मैं तुम्हारी राजा हूं, मेरी आज्ञा बिना तुम्हें कहीं नहीं जाना है। सुना होगा, मन मंत्री, बुद्धि मुख्यमंत्री, आत्मा राजा। अपने मंत्री और मुख्यमंत्री को ऑर्डर देने की रोज 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें संकल्प देंगे, हे मेरे मन, तो मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ये काम रोज करना पड़ेगा। अपने मन पे जरा अटेंशन देना पड़ेगा। देखो, बाहर की साधनाओं में आप में से कईयों ने की भी होगी। एक साधना होती है, श्वास पे ध्यान एकाग्र करो। श्वास जा रहा है, दूसरी नाक से आ रहा है, फिर जा रहा है। इससे एकाग्रता मदद तो मिलेगी, पर कहाँ एकाग्र करें ये लोगों को पता नहीं। मन के लिए भी ऐसे ही सिद्धांत हैं। देखो मन में क्या क्या सोच रहे हो। सोचते सोचते मन शांत हो जाएगा, मदद मिलेगी, लेकिन आजकल नहीं मिलती। आजकल मन की स्पीड बहुत फास्ट है। हम क्या करेंगे? मन को स्वमान के पावरफुल संकल्प देंगे। मन को चाहिए सुंदर संकल्प। सभी अपने अपने मन को देखो। मन जिस क्षण आनंदित हो जाएगा, संकल्प शांत। अनुभव कर लेना कभी। तो मन को ऐसे विचार देंगे जो मन को आनंदित करें, मन एकाग्र हो जाएगा। और वो सहज विचार हैं, तो मुरली से हमें मिलते हैं, दूसरे स्वमान के। अपने लिए स्वमान चुन लेने चाहिए 2-4 रोज के लिए। उनकी जस्ट उन्हें रिपीट ही करेंगे तो एक बार का किया गया स्वमान नशा,
कुछ देर के लिए और संकल्पों को शांत कर देगा। बुद्धि के द्वारा हम मन को शांत करेंगे। बुद्धि में है विवेक। क्या है बुद्धि में? सद्ज्ञान, सद्विवेक। वो बाबा के बच्चों के पास है, बहुत अच्छा। ज्ञान की भिन्न भिन्न बातों को यूज करना। मैंने एक ड्रामा की बात कही थी, और बहुत सारी बातें हैं आप सब यूज करते होंगे समय पर। उन्हें यूज करते हुए पहले मन को एक अच्छी दिशा देनी है। मन दिशाहीन होकर भटकता है या नहीं? यही बात, मन को एक दिशा मिल जाए। किसी को मार्ग पे चलने के लिए एक मंजिल का भी पता हो तो हर कदम पर वो आगे बढ़ेगा ना, हर कदम पर मंजिल समीप आएगी। और कोई चल तो रहा हो लेकिन उससे पूछे कहाँ जाना है, पता नहीं, तो कहीं पहुंचेगा। हमारे भी मन को एक दिशा और एक मंजिल हमें देनी चाहिए। मंजिल दो, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मन की इस स्थिति को प्राप्त करना है, उसके इधर उधर हमें जाना नहीं है। किसी को कह दिया जाए कि यहाँ से आबू रोड पैदल जाना है, पैदल तो चल देते हैं बहुत लोग, लेकिन सोचे सड़क का तो रास्ता बहुत लंबा है, सीधा ही उतर जाते हैं, तो भटक जाएंगे या नहीं? कभी नीचे जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे। हमारे साथ हुआ था एक बार, हम गुरु शिखर गए, पहुँच तो गए, 4 थे छोटे छोटे, वहाँ से देखा ओ वहाँ है माउंट आबू, सीधे उतरने लगे। अब कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर। रास्ते में आम के पेड़ मिले, आम भी खाने लगे। अंधेरा हो रहा है और हम आम खाने में मगन हैं, ये भी हमें पता, रास्ते में भालू भी हैं। अंधेरे में पहुँचे रात को 9 बजे। तो राह और मंजिल दोनों साफ हों। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सब एक रहस्य को अच्छी तरह अनुभव करेंगे, करते होंगे। मन जितना कमजोर है उतना ही भटकता है। 2 चीजें एक और याद आ गई मुझे। हिंदी में कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। माताओं को पहले अनुभव होते थे, घड़ों में पानी लाया करती दूर से, घड़ों में पूरा भर दिया तो शांत, और आधा भरा है तो बाहर गिरता रहेगा। ज्ञान भी फुल होगा तो मन छलकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। तो कमजोर मन को शक्तिशाली बनाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से सवेरे भी, सोते हुए, इस शाम के टाइम कुछ बार अपने को याद दिलाओ, अपने से बातें करो। हे आत्मा, तू सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली है। शिव ने तुम्हें अपनी शक्ति दी है, तुम शिव की शक्ति हो। याद दिलाओ अपने को। भगवान के बच्चे कमजोर नहीं होते, वो हमें रोज याद दिलाता है तुम बहुत बलवान हो। मुझे बाबा की एक बात बहुत प्रिय लगी, साकार मुरली से है, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। जो हमें जानता है वो याद दिला रहा है, हम नहीं जानते अपने को। हम सोचते हम तो बहुत कमजोर हैं, ये बात आई वो आई, हम घबरा गए, परेशान हो गए। जो घबरा जाए, परेशान हो जाए, वो कमजोर। तो अपने को स्वयं शक्तिशाली बनाना है, सबको बनाना है। एक चीज से बचने के लिए भी, जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, दुनिया में डर भी बढ़ रहा है। अभी तो विश्व युद्ध चालू नहीं हुआ, पर जिस दिन जोर पकड़ जाएगा और भूकंप शुरू हो जाएंगे, बहुत भयभीत होंगे मनुष्य। लेकिन जिनको लंबे काल का अभ्यास होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वयं भगवान मेरे साथ है,
वो भयभीत नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, क्या होगा, जहां वो होंगे, जो बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं वो इसको अपने अंदर समा लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा मेरे साथ है, या सिर के ऊपर छत्र छाया है। जो इस नशे में होंगे उनके वाइब्रेशंस जहाँ जहाँ तक फैलेंगे वो भी सेफ हो जाएंगे। प्रकृति भी उन्हें बहुत मदद करेगी, उनका विनाश नहीं करेगी। तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। मन को रोकना है। कौन कौन रोकना चाहेंगे? ठीक है, इतने ही बहुत हैं बस। 10 भी रोक लें तो काफी होता है, क्योंकि मन को रोकने के लिए कहा गया है, मन को रोकना हवा को रोकने के समान है। जो मन को रोक ले वो प्रकृति को भी कंट्रोल कर लेंगे। प्रकृति तूफान कर रही होगी, उसको भी शांत कर देंगे। मन के राजा ही प्रकृति के भी राजा बन जाएंगे, अपने विकारों को भी जीत कर उन पर राज करेंगे। जिसके लिए सिंबॉलिक यादगार है, महाविष्णु शेष शैया पर आनंद मग्न होकर विराजमान हैं। शेष शैया 5 सांपों की माना 5 विकार जो शत्रु थे वो आराम का स्थान बन गए। तो जिनको भी ये करना हो, लास्ट बात, टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, मन बुद्धि का प्रोग्राम बनाएं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कुछ दिन, 6 मास की मेहनत इस सब्जेक्ट को काफी सरल कर सकती है। 6 मास सब कर सकते हैं। गृहस्थ में रहने वाली माताएं भी, बच्चों को संभालने वाली माताएं भी, सब कर सकते हैं। भाई जो नौकरियों में हैं, अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन 6 मास अपने से मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत? हम मन बुद्धि का प्रोग्राम बनाएं, अपना अपना खुद बनाएं। कई तरीके मैं थोड़े में सुना देता हूं। आज मुझे सारा दिन यह अभ्यास 100 बार करना है। प्लान बना लो, छोटा सा अभ्यास ले लो। मैं आत्मा हूं, मस्तक सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी हूं। 100 बार याद करना। हो सकता है या कठिन काम है? हो सकता है, करेंगे तो हो जाएगा। और शाम तक आपको पता चलेगा मन आनंदित हो गया है। एक विधि ये। दूसरे दिन का ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 100 बार याद करना है, केवल याद करो। ये भूल जाना कि कुछ अनुभव करना है, अनुभव की बात नहीं इसमें, अनुभव बाद में होगा। अनुभव ले लो, एक थर्ड थॉट ले लो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूं। 25 बार करना है, आराम से हो जाए, घंटे में 2 बार, बहुत मजे से अभ्यास हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, जितने तरह के कर्म आप करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। 10 की बना लो बस, ज़्यादा नहीं। मनुष्य काम तो बहुत करता है, 25 बन सकती है, 30 भी बन सकती है। छोटे छोटे कामों की लिस्ट बनाओ। स्नान करना, खाना बनाना, खाना खाना, पानी पीना, चाय पीना, छोटे छोटे काम भी। हर काम में अलग अलग अभ्यास फिक्स कर दो। जब हम स्नान करेंगे ये अभ्यास करेंगे, जब भोजन खाएंगे ये अभ्यास करेंगे, आज हम बाबा को 10 बार बुलाएंगे। ये प्रोग्राम है मन बुद्धि के, और सबसे पावरफुल होता है। ये मुरली बहुत पुरानी है, मुझे डेट भी याद रहती है, मैंने तब से ही बनाया था प्रोग्राम। 18 जून 1970, ये हॉल भी नहीं बना था,
ये 74 में बना, 74 में। हिस्ट्री हॉल में बाबा की मुरली थी। जैसे बड़े आदमी अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बना के रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर आते हैं ना, प्रोग्राम बन जाता है, 10 बजे आएंगे, 10 से 5 मिनट में हॉल में आ जाएंगे, 15 मिनट यहाँ बैठेंगे, फिर आधा घंटा बोलेंगे। होता तो नहीं उस तरह, पर प्रोग्राम बन जाता है। इसको मिनट टू मिनट प्रोग्राम कहते हैं। मन बुद्धि का टाइम टेबल बना दो। और सबसे पावरफुल, जिसको महायोगी बनना हो, मन जीत बनना हो, 1-1 घंटे का प्रोग्राम, उठने से सोने तक। यूट्यूब में भी है, हमने रिकॉर्ड किए हुए। जो भी करना चाहे वहाँ से ले सकते हैं। योग के बहुत सारे अभ्यास, भिन्न भिन्न अभ्यास, क्योंकि योग एक ऐसी ड्रिल है, एक्सरसाइज है। एक ही तरह का अभ्यास रोज नहीं किया जा सकता, मन बोर हो जाएगा। लास्ट बात, हमारे मन को चाहिए सुंदर विचार। मन तो संकल्प शक्ति है, चाहे मन को हम विचार दें, अन्यथा वो खुद भागेगा। हम खुद विचार देना प्रारंभ करें। ये विचार देने की तो बात है टाइम टेबल मन बुद्धि का। तो जितने सुंदर संकल्प हम बुद्धि में रखेंगे, उतना ही मन स्थिर होगा। अब प्लान बनाना और अभ्यास करना। ओम शांति।